हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माइडो क्लास के अंतर्गत। यहाँ पर हम देख रहे हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अपना जो शानदार टॉपिक है। क्योंकि अब समय कम है इसलिए सीधे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक के मोस्ट एमसीक्यू प्रश्न होते हैं उसी पर हम आते हैं। और यहाँ आज हम क्लियर कर रहे हैं जिला प्रशासन, ठीक है। और जिला प्रशासन के अंदर यहाँ पर प्रश्न फर्स्ट है आपके लिए कि जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है। यानी जिले की शासन व्यवस्था को देखने वाले। देखो, हमने राज्य सरकार को देख लिया, राज्य सरकार के विभिन्न अंग, इनके प्रशासन विभाग को देख लिया, उनके संबंध में जैसे लास्ट हमने क्लास ली थी सूचना आयोग के बारे में, वो पढ़ लिया। आज जो मैं प्रशासन के बारे में पढ़ना, जिला प्रशासन, ठीक है ना। ये तो होता तो बहुत ज्यादा लंबा बड़ा है, लेकिन हमने एग्जाम में जो टॉपिक आते हैं, जो प्रश्न आते हैं, बस उसी पर फोकस करना है, ठीक है। तो देखिए, जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है। यानी कभी आपदा होती है जिले में तो उस समय उसका प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है। तो करेक्ट आंसर है स, जिला कलेक्टर। कौन होता है? जिला कलेक्टर, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट। तो देखिए, 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप जिले की नियोजन व विकास नीति को बनाने के लिए उत्तरदायी संस्था कौन सी है? जिला परिषद। राइट आंसर है जिला परिषद, ठीक है। ओके, अब जिले स्तर पर तो जिला परिषद ही होगी। आगे बात करते हैं, जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? ध्यान रखिएगा। देखो, जिलों के ऊपर 7-8 जिले होते हैं, 5 जिले होते हैं, तो वो मिलकर एक संभाग बनता है। तो संभाग को कंट्रोल करने के लिए संभाग आयुक्त होता है। कौन होता है? संभाग आयुक्त। तो राइट आंसर हो गया स। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे, हाँ, निम्नलिखित में से किसे जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है? नोट कर लीजिए और बताइए। जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी जिला कलेक्टर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जिला कलेक्टर को कहा जाता है, ठीक है। प्रमुख इसके कंट्रोलिंग में। नेक्स्ट, जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है? जिला कलेक्टर है वो किस सेवा का सदस्य होता है? मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा या पुलिस की? तो ध्यान रखना, कलेक्टर मोस्ट ऑफ जो होते हैं वो IAS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, IAS, ठीक है। तो यहां पर अपना क्या होगा? स। क्लियर। भारतीय प्रशासनिक सेवा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। 8, निम्नलिखित में से कौन जिला आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? जिला आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में काम करता है, तो नोट कर लेना, जिला कलेक्टर। कौन करेगा? जिला कलेक्टर, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्यों का निर्वहन जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाता है? सरकारी भूमि का उचित प्रबंध करना, भू राजस्व की वसूली करना या भू अभिलेख तैयार करना। तो क्या कार्य हैं जो इसके होंगे? तो देखिए मेरे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो प्रश्न दिया है इसमें सरकारी भूमि का प्रबंध करना ये इसके पास होता है। भू राजस्व वसूली, ये कहने का मतलब इसके अंडर में है अलग अलग जैसे तैसे ये होते हैं, कलेक्टर अपने तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, वो करते हैं, ठीक है। लेकिन वसूली इसके कंट्रोलिंग में होती है। फिर बात करते हैं भू राजस्व तैयार करना। भू राजस्व तैयार करना ये भी इसके अंडर में होता है, लेकिन कहने का मतलब है कि जिला कलेक्टर द्वारा की जाते हैं कर्तव्यों का निर्वहन। तो ये इनके कर्तव्यों में तो सभी आते हैं, लेकिन खुद नहीं करता है, इसके अंडर में आने वाले अधिकारी करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, ए और बी है ना वो एकदम सही है। ए और बी, भू अभिलेख है ना वो पूरा, ये पूरा पूरा काम पटवारी के पास रहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ये RPSC RS प्री के अंदर एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी को यानी कलेक्टर को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापित किया गया था, तो 2009। कब किया गया था? 2009, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़े, चलो
नेक्स्ट है उप प्रमुख का प्रशासन किसके नियंत्रण में होता है? उप प्रमुख, उपखंड। तो यहाँ पर कहाँ है उपखंड? तो ध्यान रखना एसडीओ। क्या है? एसडीओ। क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? प्रशासनिक दृष्टि से सबसे छोटी इकाई, प्रशासनिक दृष्टि से देखो यहाँ पर एक प्रश्न को थोड़ा गौर करना है। एक तो होता है प्रशासन को चलाने को लेकर राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, ठीक है। और इसके बाद अगर जैसे और हम अगर जिलों के अंदर देखें ना तो पंचायत समिति, ग्राम पंचायत आती है। लेकिन अपने स्थानीय प्रशासन को नहीं देखना, अपने प्रशासनिक दृष्टि से देखना है तो सबसे छोटी जो इकाई है वो जिला कहलाती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए तो तहसील, तहसील आ जाएगी। हाँ तहसील आएगी, बिल्कुल तहसील चाहिए। कौन सी आएगी? तहसील आएगी, ठीक है ना। यस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य सरकार और जिले के बीच समन्वयकारी कार्य कौन करता है? राज्य सरकार और जिले के बीच समन्वय कार्य कौन करता है? जिलाधीश। कौन करेगा? जिलाधीश। करेक्ट है, स करेक्ट आंसर है। ऐसे प्रश्न आते हैं कि राज्य सरकार और जिले के बीच मैनेजमेंट समन्वय कौन करता है? जिलाधीश। चलो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में जिला कलेक्टर को स्वतंत्रता पूर्व जिला कलेक्टर की अपेक्षा कम न्यायिक अधिकार प्राप्त था, प्राधिकार। ये कथन है और उसके पीछे कारण दिया हुआ है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करता है। ये दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। यानी पहला कि कथन ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलो आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया? बताइए, किसने जिला कलेक्टर का पद सृजित किया? ये प्रश्न एग्जाम में आए, देन इसके ध्यान रखना। लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा किसने कहा है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था? तो है रजनी कोठारी। रजनी कोठारी, इनकी पुस्तक भी है इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जिला दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां। देखिए एक चीज ध्यान रखना कि जो ये जिला कलेक्टर होता है ना, वो अलग अलग काम के लिए अलग अलग पद पे जाना जाता है। जैसे प्रशासन के लिए कलेक्टर हो गया, न्याय के संबंध में जिले में काम करना है तो जिला न्यायाधीश हो गया, समन्वय के लिए करना है तो जिलाधीश हो गया। तो इस प्रकार से एक ही व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से काम करता है, लेकिन होता है एक ही कलेक्टर, जिसके बारे में एक मैंने पीडीएफ आपको दी है कि जिला न्यायाधीश मतलब जिलाधीश होता है कलेक्टर, वो किस किस नाम के आधार पे क्या काम करता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देखते हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखना सही है, पुलिस पर नियंत्रण रखना सही है, विदेशियों के प्रपत्र की जांच करना सही है, भू राजस्व एकत्रित करना नहीं, ये पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। भू राजस्व एकत्रित करना इसका काम नहीं होता, यानी ABC राइट आंसर है। चलो आगे, भारत में प्रशासन की आधारभूत इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? आधारभूत, जिस पर पूरा प्रशासन खड़ा है, बताइए। आधारभूत जिला, आधारभूत कौन सी है? जिला। क्लियर, आगे बढ़े। चलो, जिला स्तर पर किस विभाग का प्रमुख जिलाधीश होता है? अब बताइए जिलाधीश किसका होगा? अभी हमने बात करी जिलाधीश सामान्य प्रशासन और न्याय विभाग का, सामान्य प्रशासन और न्याय विभाग का जिलाधीश होता है। क्लियर, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, मूल संविधान में जिला शब्द किस अनुच्छेद में है? मूल संविधान में जिलाधीश जो शब्द है मतलब जिला जो शब्द है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो 233 यानी 233 के अंतर्गत। आगे, निम्न में से जिलाधीश के कार्य है? जिले में जनगणना करवाना, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का चुनाव करवाना, प्रोटोकॉल से संबंधित दायित्व पूरा करना, और द यानी ऑल ऑफ दीज सभी होंगे। क्या होंगे?
सभी होंगे। क्लियर? यस। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में जिले को क्या कहा जाता था, बताइए। गुप्त काल में जिले को क्या कहा जाता था? राजू का। क्या कहा जाता था? राजू का। ठीक है ना, ऐसे मारवाड़ी में कहते राजू काका। या नहीं, विषय इसके ऊपर वाला भाग होता था, राज्य जो होता है ना उसे विषय कहते थे। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। कौन होता है? जिला कलेक्टर। नेक्स्ट है, थोड़ा अलग से प्रश्न बना के आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। ठीक है, देखिए, जिला स्तर पर भू राजस्व के मूल्यांकन और एकत्रीकरण का कार्य जिलाधीश और उपखंड अधिकारी द्वारा किया जाता है। तो पहला बिल्कुल सही है, यानी ये तो सही करेंगी। फिर प्रत्येक जिले में कुछ उपखंड बनाए गए जाते हैं, जैसे तहसील, प्रत्येक जिले में तहसीलें होती है, बिल्कुल सही है। उपखंड का मुख्य अधिकारी एसडीओ होता है, यानी तहसीलदार होता है, ये भी सही है। फिर एसडीओ सीधे कलेक्टर के अधीन होता है, ये भी सही है। यानी इसका मतलब सब सही है। समझ में आ गया? चलो आगे। उपखंड अधिकारी के अधीन प्रत्येक तहसील में प्रशासन व भू राजस्व आदि की देखरेख करता है। कौन करता है? एसडीओ, उपखंड अधिकारी के अधीन। ठीक है ना, तो ये एसडीओ करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद, विधानसभा, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव का जिला स्तर पर कौन नियंत्रण और प्रबंध करता है? कौन करेगा? संसद, विधानसभा और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव का जिला स्तर पर तो कौन करता है? जिलाधीश करेगा। क्लियर? वेरी गुड, अच्छा प्रश्न है। आगे, जिला स्तर पर राज्य की आंख, कान और बाहों का कार्य कौन करता है? जिला स्तर पर एक जिले की आंख, कान, नाक सब कुछ है, वो जिलाधीश होता है। कौन होता है? जिलाधीश। एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से उपखंड अधिकारी के अधीन प्रत्येक तहसील में भू राजस्व और भूखंड आदि की देख रेख कौन करता है? कौन करता है? भूखंड अधिकारी के अधीन, भूखंड अधिकारी के अधीन। अब इस अधिकारी के अधीन कौन करता है? तहसीलदार। कौन करता है? तहसीलदार करता है। और नेक्स्ट है, जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में, यानी जिले में जब चुनाव कार्य होता है तो जिले का चुनाव अधिकारी कौन होता है? जो जिलाधीश ही रहता है, लेकिन वो प्रमुख रूप में कौन होता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऐसे प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं और सीधे एग्जाम में आ जाते हैं, तो ध्यान रखना कि जिले में जब चुनाव होता है तो जिला अधिकारी एज ए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में काम करता है। जिला अधिकारी किस रूप में काम करेगा? रिटर्निंग ऑफिसर। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था पुनः, यानी राजस्थान में संभाग है ना, वो व्यवस्था खत्म कर दी गई थी, तो पुनः कब शुरू की राजस्थान में? 1987 में। कब की? 1987 में। ठीक है, फिर राजस्थान में अब एमसीक्यू तो मैंने पूरे करवा दिए। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है वो इस पेज पे मैंने बताई। देखिए, राजस्थान में फिलहाल कितने संभाग है? 10 है, ये नोट कर लीजिएगा। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, सीकर, बांसवाड़ा और पाली। इस तरह से राजस्थान में कुल 50 जिले हैं जो अशोक गहलोत की सरकार के समय बनाए गए थे। लेकिन थोड़ा हो सकता है कि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन मतलब अभी इसको नई सरकार ने कंफ्यूजन माना है, क्योंकि परिवर्तन हो सकता है। तो फिलहाल आप 33 जिले ही याद रख के करें। अगर वो अशोक गहलोत की तरफ पूछा जाए ना कि अशोक गहलोत ने कितने जिले बनाए हैं, तो आप उसे 50 कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की ये बहुत अच्छी क्लास थी, जहां पर बहुत अच्छे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए। नोट कर लीजिएगा, अगली क्लास में आपसे पूरा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।